दोस्तों नमस्कार। एसएससी एग्ज़ाम और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है अंकगणित की क्लास शुरू की है। और अंकगणित की क्लास में सबसे पहले आपको दो बात समझनी पड़ेगी कि प्रतिशत वैल्यू और भिन्न की वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू का आपस में क्या संबंध है और उसका यूज कैसे होता है, जरा हम लोग देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले तो समझेंगे प्रतिशत। प्रतिशत जो है यह दो शब्दों से बना है, एक है प्रति और दूसरा है शत। इसका मतलब ये है, सीधा साफ समझिए कि 100 पर कितना। जैसे मैंने लिखा है, मान लीजिए 40%। इसका मतलब ये हुआ कि 100 पर 40। दूसरा, अगर हमने लिखा हुआ है 10%, इसका मतलब 100 पर 10। अब हमें दो बात यहाँ समझनी पड़ेगी। पहला ये कि हम परसेंटेज की वैल्यू को भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, एक मिनट। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रतिशत मान और यहाँ पे लिखेंगे भिन्नात्मक मान। इंग्लिश में परसेंटेज वैल्यू और ये फ्रैक्शन वैल्यू। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 10%। तो पहली बात, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। कैसे बदलेंगे, बहुत आसान है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत की वैल्यू में 100 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा इस तरह से। और इसे हम लिखेंगे 1/10। 20% है, इसे हम लिखेंगे 20/100, 1/5। 25% है, इसे हम लिखेंगे 25/100, 1/4। या मान लीजिए दिया है 5%, तो इसे हम लिखेंगे 5/100, मतलब 1/20। इसी तरह कोई भी वैल्यू दी गई हो, मान लीजिए 14 सही 2/7% दिया है, तो इसे हम लिखेंगे 14 सते 98 और 2 100/7%। और इसे हम भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 100/7 कुल के भागे 100। तो ये हमें मिलेगा 1/7। यहाँ से एक बात हम और समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने इसका उदाहरण लिया 20% बराबर 1/5। अगर हमें 40% की वैल्यू निकालनी है तो हम 20 में कर देंगे 40 से गुणा, तो ये हो जाएगा 40%। और 1/5 में भी हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2/5। इस तरह से यदि हम 40% को निकालना चाहें तो 40 भागे 100, ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 20 पंजा 100। सब मिला के एक बात समझ आ गई कि परसेंटेज वैल्यू दी गई हो तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस तरह से। दूसरा, फ्रैक्शन वैल्यू दी गई हो
तो परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको देख लीजिए। फ्रैक्शन वैल्यू दी गई हो तो परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए करेंगे क्या, भिन्नात्मक मान को प्रतिशत मान में बदलना। मान लो हमारे पास दिया गया है 1/3, तो हमारे पास भिन्न की जो भी वैल्यू दी गई हो 1/3, इसमें आप करेंगे 100 से गुणा और परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह। पहले वाले में क्या करते थे, 100 से भाग देते थे, परसेंटेज को हटा देते थे। यहाँ 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे, ये हो जाएगा 100/3 प्रतिशत, 33 से ही 1/3 प्रतिशत। हमारे पास दिया गया है 1/10, इसे आप क्या करेंगे 1/10 गुणे 100%, ये हमारे पास आएगा 10%। इसी तरह 2/5 दिया हुआ है, 2/5 गुणे 100 करेंगे, परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे, ये हो जाएगा 40%। यदि हमारे पास 1/9 दिया हुआ है तो हम 1/9 गुणे 100, परसेंटेज का चिन्ह, ये हमारे पास हो जाएगा 100/9%। इसे आप लिख सकते हैं 11 से ही 1/9%। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या कि परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे बदलेंगे और फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में कैसे बदलेंगे, ये आप सीख लेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो से सारे डिटेल में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए जाएंगे और आप इस माध्यम से मैथ को बड़े आसानी से सीख सकते हैं। थैंक यू।